हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन में कुछ फिलोसोफर्स के थॉट्स और किस तरह से सोशलिज्म जो है वो यूरोप में फैला उसके बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एम इसका क्या है और उसके बाद में फिर किस तरह से रशियन रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ सोशलिज्म की। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सोशलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि किसी भी तरह से जो प्रोडक्शन है उस पर इंडिविजुअल्स का जो कंट्रोल है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे सोसाइटी का उस पर कंट्रोल होना चाहिए और सबको उसमें कुछ न कुछ प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। तो ये जो सोशलिस्ट थे ये ध्यान देते थे इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर, सोशल वेलफेयर और उसके अलावा शेयरिंग और केयरिंग पे। तो आप कह सकते हो कि ये सोशल और मोरल वैल्यूज़ जो हैं उस पर इनका फोकस होता था। जो लोअर सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ थी उसको ये लोग दूर करना चाहते थे, हेल्पफुल बनना चाहते थे सोसाइटी के लिए। उसके अलावा ये चाहते थे कि जो सोसाइटी है उसमें कैपिटल जो है और प्रॉफिट है वो लोगों में भी बंटना चाहिए, समाज का है और समाज का उसमें हिस्सा होना चाहिए और वर्कर्स की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, ताकि जो पेड़ वर्कर्स ने लगाया है, मेहनत किया है, उसके जब फ्रूट्स हों तो उनको भी इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो आप देखोगे कि इनका जो मेन एम कहा जा सकता है कि वो था कि इनको भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए और जो वर्किंग आवर्स है वो रिड्यूस भी होना चाहिए। तो एक यहाँ पे सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो कि 1870 में बनी थी और इसको इसलिए सेटअप किया था ताकि जो सोशलिस्ट के आइडियाज़ हैं उनको थ्रू आउट यूरोप में स्प्रेड किया जा सके। और जो वर्कर्स जो थे उन्होंने जो एसपीडी पार्टी थी उसको भी सपोर्ट किया था ताकि सोशलिस्ट पार्टी जो है वो आगे चल करके सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि बेनिफिशियल हो सके। तो यहाँ पे ये सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एम था कि वर्किंग आवर्स कम हो और वोटिंग राइट्स जो है वो उनको मिलने चाहिए थे। अब आप देखोगे कि नाम है इसका सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और इसको कहा जाता है एसपीडी। तो ये मिस्ट्री है और इसको हम लोग एसपीडी ही पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसमें बात की गई है कि 1905 में इसी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन किया और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का। तो ये तो सोशलिज्म से रिलेटेड कुछ हिस्से हैं, ठीक है। तो ये जो वर्कर्स एसोसिएशंस बने थे ये फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी में भी बने और इनका जो डिमांड था वो था कि ये बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशंस चाहते थे। उसके अलावा ये चाहते थे कि जब भी ऐसा वक्त आए कि वर्कर्स पे अगर कोई मुश्किल आए तो इनको फंड के थ्रू ऐसे फंड्स हों जिसके थ्रू कि इनको हेल्प किया जा सके और ये अपने राइट्स के लिए, ठीक है, राइट्स को ग्रांट करने के लिए प्रेशराइज कर सके गवर्नमेंट को, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। वर्कर्स के जो जीवन यापन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सके। और इन्होंने ये जो वर्कर्स के एसोसिएशंस थे इन्होंने हेल्प भी किया था एसपीडी को जीतने में पार्लियामेंट में, ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये तो था आपका सोशलिज्म इन यूरोप का मुद्दा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी। अब हम लोग यहाँ से अब मूव करेंगे रशियन रेवोल्यूशन की तरफ। तो इसमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रशियन रेवोल्यूशन में मेन रोल किसका था। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 1914 में रशिया जो है और उसका जो एम्पायर है उस पर शासन था, उस पर रूल था ज़ार निकोलस टू का, ठीक है। अब ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 तो ये तो पता नहीं उस समय में शायद यूरोप में नाम के साथ 1 2 3 लगाने की परंपरा रही होगी, इसलिए आप देखोगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ लिया कि लुई 16 तक था और उसके आगे भी रहे होंगे 17 18। तो उसी तरह से यहाँ पे रशियन जो एम्पायर है उसके जो राजा थे उनको कहा गया ज़ार निकोलस टू। 1914 में इनका ही शासन था रशिया पे और रशिया में जब इनका शासन था तो इस समय में ही अक्टूबर इवेंट जो हुआ
तो उसके कारण ही माना जाता है कि रशिया में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कि रशिया जो है उसमें कौन कौन से एम्पायर्स और रशियन एम्पायर में शामिल थे। तो इसमें बताया गया है कि जो मॉस्को है टेरिटरी जो थी, ठीक है, वो प्रेजेंट डे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस, तो ये सब भी रशियन एम्पायर का ही पार्ट थे। उसके अलावा ये राइट में अगर देखा जाए तो वहाँ भी फैला हुआ था पैसिफिक ओशन तक। और आज का जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है जैसे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, तो ये यहाँ तक रशियन एम्पायर जो है वो पूरी तरह से फैला हुआ था। और अगर हम लोग रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में यहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन जो थी वो थी रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की, ठीक है। उसके अलावा इसमें ये तो आप समझोगे कि ये मेजॉरिटी में जो थे उनका यहाँ पे था, ठीक है, धर्म का जो पूरी तरह से प्रभुत्व आप जिसको कहोगे। लेकिन इसके अलावे और भी रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते थे जैसे कि कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स। तो ये तो बात हुई कि 1914 में शासन किसका था, धर्म कैसा था, और उसके अलावा रशिया में कौन कौन से और जो स्टेट्स हैं वो शामिल थे। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे की कहानी, जिसमें कि हम लोग इकोनॉमी एंड सोसाइटी, उसके अलावा जो फरवरी रेवोल्यूशन है, अक्टूबर रेवोल्यूशन है, सोशलिज्म इन रशिया, ठीक है, ये किस तरह से स्प्रेड हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।